एक भाई हैं जो बहुत सेवा करते हैं, भाई अश्विन उपाध्याय जी। इन्होंने समान शिक्षा के लिए, समान चिकित्सा के लिए, समान शिक्षा के लिए, समान चिकित्सा के लिए और योग शिक्षा की अनिवार्यता के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जनहित याचिका लगाने वाला और उनको मुकाम तक पहुंचाने वाला बहुत अच्छा हमारा भाई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। एक तो कपिल सिब्बल जैसे, जिसके लिए मैंने नाम ही रखा था कुटिल सिब्बल पहले, अब तो छोड़ दिया, बोलना भी तो ऐसे ही निकल गया सुबह सुबह। तो जिन आतंकवादियों को कोई वकील नहीं मिलता उनको कपिल सिब्बल मिल जाता है, बैठ। और दूसरा एक वो है भूषण, वो भी उसका नाम बोलना सुबह सुबह ठीक नहीं पूरा। तो ऐसे ये सिब्बल, ये भूषण, एक पूरा गैंग है वकीलों का भी जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, जो देशद्रोहियों के साथ खड़ा होता है। सबके साथ नहीं, सब उनके, सब सारे के सारे उनके जो ग्राहक हुई है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन एक ये वकील है जो हमेशा देश के लिए लड़ता है। एक बार जोरदार तालियां। वैसे इसको थोड़ा सा चस्का है राजनीति का। मैं तो कह रहा था अश्विन तो इसी काम में लगा रहा है, ये एक बहुत बड़े बड़े काम है। और अभी तो ये एलोपैथी और तमाम ये एमएनसी जो लोगों का पागल बना बना करके, फेयर एंड लवली वाले बताओ फेयरनेस क्रीम बेच के 1 लाख करोड़ पैसे ज्यादा कि एक गोरा नहीं किया, तो इन्होंने जितने भी झूठे विज्ञापन चलाए उनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। 10 कंपनियां 25 लाख करोड़ का धंधा कर रही हैं। हाँ, 10 कंपनियां 25 लाख करोड़ का धंधा कर रही हैं और वो गंदा धंधा करती हैं, झूठ बोलती हैं, लोगों को भ्रमाती हैं। और इतना ही नहीं, ये जो एलोपैथी वाली जो दवाइयां हैं ना, जो खा खा करके लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। अब टाइप 1 डायबिटीज जिन बच्चों को हो रहा है, ये किससे हुआ है? एलोपैथी की दवा खा के हुआ है। तो उन एलोपैथी की दवाओं के ऊपर केस कर और उनको जो है राहत दिला। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। बच्चों को एलोपैथी की दवा खा के टाइप 1 डायबिटीज हुआ है। आयुर्वेद की दवा खा के किसी को शुगर नहीं हुआ है। आयुर्वेद की दवा खा के किसी का लिवर किडनी फेल नहीं हुआ है। स्टीराइड लेकर के लोगों के लिवर किडनी पेनक्रियाज फेल हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स लेकर के लोगों के। और अब तुम्हें और बोलूं तो कोरोना की वैक्सीन लगा करके लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। अब इसमें ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं, इतना ही बहुत है। कंधे में दर्द उसके बाद ही हुआ, इसको भी कंधे में दर्द हुआ है वैक्सीन लगा कर। अच्छा बताओ, जिनको वैक्सीन लगाने के बाद जिनके शरीर में दर्दे हुए हैं वो हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाओ जरा। दर्दे हुई वैक्सीन लगा के, हाल आओ देखो, ये इतने ग्राहक हैं तेरे। मींस अब ये सारे लोग परेशान हैं, इन वैक्सीन वालों पर जुर्माना लगवाओ। अब तो कोरोना चला गया, अब इनको ठोक सकते हो। वैक्सीन वाले भी कोई सीधे नहीं है, ये इन्होंने खूब पैसे लूटे कोरोना के नाम पर, लेकिन सुने कौन? अब ये अकेला वकील है जो लड़ता है देश के लिए, और भी अच्छे लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन अश्विन उपाध्याय। माने ये जनसंख्या नियंत्रण वाला भी जोर से ठोक के रखा भी। मैं आपको एक बात कहता हूं भाई, देखो, देश की सीमित संसाधन, सीमित जमीनें, सीमित रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब सीमित है भाई। यहां 200 करोड़ लोग पैदा करोगे क्या? 1000 करोड़ यहीं पैदा करोगे क्या? क्या मतलब हुआ? तो हमसे तो एक भी खतरा नहीं है जनसंख्या का, और सारा खतरा हम ही टालेंगे। समझे कुछ बात? कुछ लोगों को तो बहुत देर में समझ में आती मैं क्या कह रहा हूं। अरे हमको जनसंख्या थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अरे 2 पैदा कर लो, 3 पैदा कर लो, 4 कर लो, 2 ही बहुत हैं। अभी तो 140 को, चाइना से ज्यादा हो चुके हैं हम लोग, ऑफिशियली चाइना से ज्यादा हो चुके हैं। अब ये जनसंख्या कोई मजहबी मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। और या तो 2024 और चुनाव, अब कानून तो वही बनेगा संसद में। मैंने एक दिन बोला था, फिर दोहरा रहा हूं, या तो 2024 से पहले या 2029 तक ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाएगा, नहीं तो स्वामी रामदेव पूरे देश में आंदोलन चला करके बनवा देगा। पहले तैयारी कर लो बेटा, बहुत बड़े काम है। एक काम कर लेगा, उसी से तू तो हजारों पीढ़ियों तक स्वर्ग में रहेगा जीते जी। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, उस सब पर ये पिटीशन लगा। इसका 90% काम इसी में जाता है। फिर तेरे घर परिवार कैसे चलता है? पत्नी अध्यापिका, फिर ठीक है। ला जोरदार ताली बजा दो अश्विनी उपाध्याय को, बहुत बड़ा काम कर रहा है बाला।